अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासत और उसके साथ साथ कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। खास तौर पर न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक की एक अहम तरीन मीटिंग हुई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और पाक सऊदिया सिक्योरिटी एग्रीमेंट तो आपने देख ही लिया, उस पर भी बहुत ज्यादा इस वक्त गुफ्तगू चल रही है। और उसके साथ साथ मुल्क की सियासत में खान साहब ने दावा किया कि वो अवामी ताकत से बाहर आएंगे, लेकिन अवामी ताकत इसका मुजाहरा किस वक्त होगा? फिलहाल तो सड़कों पर खामोशी है। और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि शहर इक़्तिदार में बड़ी कुछ पुरस्कार एक्टिविटीज चल रही हैं। पाकिस्तान का जायचा क्या बता रहा है और खान साहब का जायचा क्या बता रहा है, ये जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफकत भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। वैसे सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जायचे से पहले इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितनी भी हमारी आवाम है, उनको एक्चुअल में अपना असेंडेंट ही नहीं पता है। मतलब जायचे का पहला घर होता है असेंडेंट। अगर आपको असेंडेंट पता हो तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाता है। सफाई से मुझे याद आ गया, खान साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। खान साहब का ये कहना है कि केपी हुकूमत यानी कि अली बिन गंडापुर जिसके सीएम है, उसको मैनेज कर लिया गया है। जी। चलें, शुक्र है खान साहब ने इस चीज को बैक तो किया कि भाई अली अमीन गंडापुर पे जो मैं इतने क्वेश्चन लगाता हुआ आ रहा था, क्वेश्चन मार्क, वो वाकई ही सही थे। बात ये थी कि जिस टाइम पे मैंने बात की उस टाइम पे लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अब जो है लोग डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे भी, और नजर भी आ रहा है ना सर। देखें, केपी हुकूमत हो, दूसरी हुकूमत हो, तीसरी हुकूमत हो, इन हुकूमतों से खान साहब को कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वर्ल्ड कप में खान साहब ही थे जिन्होंने लीड किया, उनकी वजह से कप आया। उन्होंने ही हिम्मत नहीं हारी, वरना तो आम आदमी भी हार गया। नंबर टू, शौकत खानम। बिल्कुल। ठीक है सर, किसने हेल्प की है? किसी ने नहीं की। नंबर थ्री, इनकी खुद की पीटीआई 1996, किसने हेल्प की है? किसी ने नहीं की। इवन के लोग तो बोलते थे एक सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो। और अब दुनिया, मेरे ऐसे ख्याल से दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे खान साहब का कोई फॉलोअर ना हो। तो इन शॉर्ट, कि खान साहब को अगर बाहर भी आना है, ही हैज टू फाइट। और बाय चांस मैंने इनके रेंडमली कार्ड्स भी निकाले थे, टैरो कार्ड की बात कर रहा हूँ, तो कार्ड्स में भी ये दिखा था कि खान साहब को निकलने के लिए खुद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा मलिक साहब, अमेरिका में अभी एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है इस्लामी ममालिक के सरबराहान की, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ भी थे अमरीकी सदर के साथ। ये क्या खिचड़ी पकड़ी है? शफकत भाई, ये चीज जो है ना 50 साल पहले भी हुई थी। सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हुए थे और ये शो कराया गया था कि सब एक पेज पे है। उसके बाद वो पेज के टुकड़े टुकड़े हो गए। अल्लाह ना करे वैसा हो, लेकिन हालात वहीं पे जा रहे हैं। ये टाइम ऐसा नहीं है जिसमें सारे एक साथ इकट्ठे हों और कोई ऐसी अलायंस बनाए जिसपे, जैसे नेटो की एक फोर्सेस है, ऐसी फोर्सेस बनती भी मुझे नजर नहीं आती। जी हाँ, ये है कि ट्रम्प बिजनेस पर्सन है। मैंने आपको बताया है कि वो पॉलिटिकल बातें नहीं करेगा। और अच्छी तरह से आपको याद होगा, जब ट्रम्प नॉमिनेट हो रहा था तब बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें थी कि खान को वही निकालेंगे। आपको याद होगा। और मैंने आपको कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। खान को ट्रम्प से कोई फेवर नहीं होगी। वो बिजनेस पर्सन है, वो बिजनेस माइंडेड है, वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा। उसका काम ही बिजनेस करना है, तो वो अभी भी, आप याद रखिएगा, वो बिजनेस की डीलें, एमओयू वगैरह, कुछ लेन देन के मामला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई ऐसी कोई न्यूज आई, अल्लाह करे ऐसा हो कि दुनिया में बेहतरी होगी, जंगें नहीं होंगी, तो बहुत खुशाइन बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया जो है तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान में एक बड़ी अहम तरीन ट्रांजेक्शन आने वाली है, और आपने बड़ा डिटेल से गुज़श्ता वीडियो में बताया कि किस तरह की चीजें पाकिस्तान में अक्टूबर और सितंबर के बीच में हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेड।
हुकूमत की जड़ें खोखली करने वाली तहरीक चल सकती है, जुडिशरी मुतल्लक हो सकती है। तीन अपॉइंटमेंट्स होनी है, या आप कह सकते हैं कि तीन एक्सटेंशन दी जानी है। 27 अक्टूबर को DGISI की कहने मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, या एक्सटेंशन दी जाएगी या नया DGISI लगाया जाएगा। इसी तरह नवंबर में पाकिस्तान के जो सिटिंग फील्ड मार्शल हैं उनकी एक्सटेंशन का मामला है, और नवंबर में ही जो आईनी बेंच बनाया गया था उसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन वो भी रिटायर हो रहे हैं, और उनको बचाने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए एक नई आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। तो ये तीन बड़े चैलेंजेस हैं। आप कह सकते हैं कि सितंबर चल रहा है, मिड नवंबर तक क्या हुकूमत इन चैलेंजेस को पूरा कर लेगी, या बीच में कहीं आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से मामला खराब होंगे। देखिए, आपने तो मेरे कैरियर की इनसे मिला दिया है। उसकी वजह ये है कि ये तीनों मामलात जो है, ये तीनों मामलात ऐसे ऐसे पॉइंट पर आ रहे हैं जहां पे जो हम्म, प्लानिटरी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा हम्म, बैक एंड फोर्थ चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, जुपिटर हम्म, पहले ट्रांजिट करेगा कैंसर में, फिर वो रेट्रोग्रेड होके फॉल बैक हम्म, करेगा। तो चीजें हो सकता है, हम्म, मैंने आपको जैसे बताया है, कि इनके हम्म, मुताबिक जरूर चलती हुई नजर आएंगी। जो इनके प्लान्स हैं, हम्म, 10 साल 15 साल जो भी है, हम्म, ठीक है। लेकिन जैसे ही रेट्रोग्रेड होगा जुपिटर, चीजें खुल के सामने, आपके सामने दिसंबर में हम्म, आ जाएंगे और वो प्रॉब्लम में चलना शुरू हो जाएंगे। हम्म, तो कहा जाए तो मैं यूं कह सकता हम्म, हूं कि जोर जबरदस्ती से अपनी मनवा लेंगे, लेकिन जैसे ही हम दिसंबर में हम्म, एंटर होंगे, चीजों में चेंजेस आएंगी, या अनएक्सपेक्टेड ऐसे फ्लॉ या अनएक्सपेक्टेड ऐसे मसाइल आने शुरू हो जाएंगे जिसको सस्टेन करना इनके बस से बाहर हो। अब वो कुछ भी हो सकता है। हम्म, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्लानिटरी ट्रांजिट के हिसाब से मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल के हिसाब से अगर मेरे जो जहन में इस वक्त ट्रांजिट कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये लोग जरूर इस चीज को कॉप अप कर लेंगे इनिशियली, लेकिन उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हम्म। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं आसान अल्फाज में कि आईनी तरमीम भी आ जाएगी, ये सारी एक्सटेंशनें भी हो जाएंगी, और निज़ाम के तसलसल को, फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि तसलसल की राह में जो आया रगड़ा जाएगा, तसलसल को यकीनी तो बना लिया जाएगा, लेकिन ये चीजें कंट्रोल नहीं होंगी, सस्टेन नहीं करेंगी। जी बिल्कुल, यही मेरा कहने का मकसद है। क्योंकि जो मैंने जायचा देखा है, जो मैंने कार्ड देखे हैं, जो सब चीजें देखी हैं, उसमें ऐसा लगता है कि मुश्किलात तो ये लोग तय कर लेंगे, लेकिन उस हम्म, मकाम पे पहुंचने के बाद उस जगह को या उस ओहदे को या उस टेन्योर को ये लोग एंजॉय नहीं कर सकते। हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।